स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं N95 वर्सेस KN95 मास्क के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये दो मास्क जो है वो आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं तो क्यों देते हैं, नहीं देते तो क्यों नहीं देते हैं, वो भी ये वीडियो में आप समझ जाओगे। एंड लास्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका स्ट्रक्चर कि कैसे N95 एंड कैसे KN95 मास्क बने हुए होते हैं और कैसे वो एयर ब्लॉक करके आपको प्रोटेक्शन, एयर इन द सेंस जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसे ब्लॉक करके आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो ताकि आप आने वाले नए वीडियोस मिस ना करो। एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज सैटरडे है, आज हम बात कर रहे हैं N95 वर्सेस KN95 के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस की साइज़ क्या है, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या N95 एंड KN95 आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बेसिकली कोरोना वायरस जहाँ पे डिटेक्ट होता है उसकी साइज़ है 0.12 माइक्रोन। 0.12 माइक्रोन की जो है वो साइज़ है कोरोना वायरस की, और ये जो दोनों मास्क डिज़ाइन है वो आपको 0.03 माइक्रोन तक का प्रोटेक्शन देते हैं दोनों मास्क। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 100% इनिशियल लेवल पे ये दोनों मास्क आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इनिशियल लेवल पे आपको प्रोटेक्शन देते हैं। उसका ये मतलब निकलता है कि बाहर की सरफेस पे तो चलो उसे रोक दिया, लेकिन अगर आप फिर उसे छूओगे तो वहाँ से फिर से वो फैलने का खतरा तो रहता ही है। तो हाँ, इनिशियल लेवल पे 100% प्रोटेक्शन जो है वो N95 भी देता है एंड KN95 भी देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम ये वीडियो में। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है N95 वर्सेस KN95 मास्क। तो ये दोनों मास्क के बीच में क्या डिफरेंस है, अब उस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 3M का बैजिंग है, यहाँ पे भी 3M का बैजिंग है। उसका ये मतलब है कि N95 3M बनाता है, KN95 भी 3M बनाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है डिफरेंस, N95 जो है वो US स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, KN95 जो है वो चाइना मतलब कि चाइनीज़ स्टैंडर्ड पे बना हुआ मास्क है। अब यहाँ पे जज मत करने लगना कि ये एक ख़राब प्रोडक्ट ही होगा, ये एक अच्छा प्रोडक्ट ही होगा। आगे ये कंपैरिजन आप खुद ही देख लो। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड होता है कि जैसे कि इंडिया में अगर आप फूड बेचना चाहते हो तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगी उस तरह से यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है। ये इतने स्टैंडर्ड होगा तब उसे KN95 का बैजिंग मिलेगा, उतना होगा तो N95 का मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टर के बारे में। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट जो है वो दोनों में 95% से ज़्यादा मिलता है दोनों मास्क में। उसके बाद अगर हम बात करें इन्हेलेशन रेजिस्टेंस की, तो आप जब सांस लेते हो तो जितना आपको अगर आप विदाउट मास्क सांस लोगे तो आपको फ्रीडम फील होगी, लेकिन मास्क है तो कुछ रेजिस्टेंस आपको फील होगा, आपको कुछ सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो वो जो है वो N95 में लेस देन, जो उसका प्रेशर है वो लेस देन 343 पास्कल्स है, सॉरी PA। एंड यहाँ पे जो KN95 है उसके अंदर 350 है। थोड़ा सा आपको बहुत ही माइनर लेवल का डिस्कम्फर्ट KN95 में N95 से कंपैरिजन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्हेलेशन रेजिस्टेंस, सांस लेने में दिक्कत जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। दोनों को टेस्ट करने के लिए जो एजेंट यूज़ होता है कि वो बेसिकली पार्टिकल को ब्लॉक करता है कि नहीं, वो NaCl है, और दोनों ही उसमें परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपको जो फ्लो रेट मिलता है, आप जो सांस लेते हो उसमें फ्लो रेट मिलता है वो 85 लीटर का मिलता है पर मिनट। दोनों मास्क में ये भी सेम है। तो मोस्टली अगर आप बात करो तो सारी चीज़ें सेम है। तो क्या डिफरेंस है ये दोनों मास्क में? सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। सबसे पहला डिफरेंस था कि N95 जो है वो US स्टैंडर्ड पे बना हुआ है एंड KN95 जो है वो बना हुआ है चाइनीज़ स्टैंडर्ड पे।
तो यहाँ पे एक और लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है जब KN95 मास्क बनता है। अगर मान लीजिए मुझे KN95 मास्क बनाना है तो उससे पहले मुझे मेरे मास्क का फिट टेस्ट परफॉर्म करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये फिट टेस्ट के अंदर जो लीकेज होगा, जो इनहेलेशन लीकेज होगा, वो लेस देन और इक्वल्स टू 8% होना चाहिए। तो अगर मैं एज ए मैन्युफैक्चरर ट्राई करता हूँ KN95 मास्क बनाने का तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये फिट टेस्ट पास करवाना पड़ेगा मेरे मास्क का, जिसके अंदर इनहेलेशन लीकेज टेस्ट जो है वो 8% से कम होना चाहिए, तब ही जाके ये मास्क मैं बेच पाऊंगा एज ए सर्टिफाइड KN95 मैन्युफैक्चरर। जहाँ पे N95 में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है N95 एंड KN95 के बीच में। दोनों आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड तो करते ही है। अब जब बात आती है प्रोटेक्शन की तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बना कैसे है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो है इसका यहाँ पे 4 लेयर में बना हुआ है। ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है और ये लेयर 4 है। तो ये 4 लेयर का स्ट्रक्चर होता है और ये 4 लेयर का स्ट्रक्चर बनते हैं N95 एंड KN95। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लेयर होता है वो होता है नॉन वुवन का। आप कह सकते हो कि नॉन वुवन कॉटन टाइप का मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो सबसे पहला लेयर है वही 0.5 माइक्रोन तक जो है वो पार्टिकल्स को ब्लॉक कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की साइज है 0.12 माइक्रोन। तो यहाँ पे अगर कोई कोरोना वायरस मास्क के ऊपर आएगा तो वो तो पहले ही लेयर में रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मोस्टली कंट्रीज में सजेस्ट किया जाता है कि ना आपको सर्जिकल मास्क की ज़रूरत है, ना ही आपको N95 या ही आपको KN95 मास्क की ज़रूरत है। एक्सेप्शन में रहेंगे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जो पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, उन्हें ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें ये मास्क की ज़रूरत है। 0.12 तक तो कोई कॉटन वाला मास्क भी आपको प्रोटेक्शन दे ही देगा, राइट। यहाँ पे पहला लेयर ही 0.5 माइक्रोन तक ब्लॉक कर देगा। अब उसके बाद जो सेकंड लेयर होता है वो होता है एक्टिवेटेड कार्बन का। अब यहाँ पे बेसिकली अभी के सिनारियो में हम बात कर रहे हैं कोरोना की बारे में, लेकिन कोरोना के अलावा भी काफ़ी सारा ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो 0.5 से कम होंगे, तो वो सेकंड लेयर पे आएंगे एक्टिवेटेड कार्बन्स पे, तो वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएंगे। जो थर्ड लेयर होगा वो अगेन कॉटन का होगा और यहाँ से सिर्फ 0.03 से कम साइज वाले पार्टिकल्स ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली काम करता है। और आज मार्केट में जितने भी मास्क अवेलेबल है वो कॉटन के हैं, तो आपको अच्छा खासा इनिशियल प्रोटेक्शन जो है वो कॉटन मास्क से भी मिल जाता है। इसकी ज़रूरत आपको नहीं है एज अ कंज्यूमर, एज अ नॉन मेडिकल स्टाफ, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टाफ हो तो ये आपको एक बेहतर लेवल की सेफ्टी देता है। और लेयर 4 जो है वो अगेन जो सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर होता है, जो आपको कंफर्ट देने के लिए बना हुआ होता है, जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है। तो लेयर 4 का ऐसे कुछ खास काम है नहीं, लेकिन वो आपको इनिशियली अंदर की साइड से कंफर्ट मिले इसलिए वो लेयर रहता है। तो इस तरह से N95 एंड KN95 मास्क बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये दोनों मास्क आपको प्रोटेक्शन देंगे कि नहीं, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था जो हमने कवर किया। उसके बाद हमने बात की N95 वर्सेस KN95 के बारे में, उसका हमने कंपैरिजन भी किया। मोस्टली जो सारी चीज़ है वो सिमिलर है, एक को छोड़ के। यहाँ पे अगर आप चाइनीज स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, आपको KN95 बनाना है तो आपको ये फिट टेस्ट पास करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताई थी वो कवर कर ली है। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को शेयर कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।